हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, मैं आज इस टॉपिक को लेकर के आप सबके साथ जुड़ने जा रही हूँ। वो है स्टॉक मार्केट सेगमेंट। मींस स्टॉक मार्केट में वो कौन कौन से ऑप्शंस हैं जहां पे आप ट्रेडिंग करके प्रॉफिट कमा सकते हैं। फ्रेंड्स, इससे पहले मैंने आपको बताया था कि स्टॉक मार्केट क्या होता है और स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट क्यों करना चाहिए, क्यों जरूरी है आपके लिए। मैंने आपको ये भी बताया था कि स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करने से पहले आपको किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। ये दोनों वीडियोस अवेलेबल है। मैं चैनल के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक भी डालूंगी, आप चाहे तो वहां से चेक कर सकते हैं। फ्रेंड्स, अभी बात आती है जो बिगनर्स होंगे उनको ये नहीं पता होगा कि स्टॉक मार्केट में वो कौन कौन से ऑप्शंस अवेलेबल है जहां पे आप ट्रेडिंग करके या फिर इन्वेस्टमेंट करके आप पैसे अर्न कर सकते हैं। तो इसी को लेकर के मैं अपने इस वीडियो में इसी टॉपिक को लेकर के मैं आपके साथ डिस्कस करने जा रही हूँ। तो आप प्लीज मेरे चैनल पे बने रहिए। फ्रेंड्स, स्टॉक मार्केट में आपके पास टोटल 3 मार्केट होते हैं, टोटल 3 सेगमेंट्स होते हैं जहां पे आप ट्रेडिंग या फिर इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। इसमें पहला होता है इक्विटी मार्केट। इक्विटी मार्केट एक वो सेगमेंट है जहां पे आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। इक्विटी मार्केट में भी 2 मार्केट आते हैं फ्रेंड्स, जिसमें फर्स्ट होता है प्राइमरी मार्केट और सेकंड रहता है सेकेंडरी मार्केट। उसके बाद जो दूसरा ऑप्शन आपके पास अवेलेबल है वो है कमोडिटी मार्केट। जी हाँ फ्रेंड्स, कमोडिटी मार्केट में आप ट्रेडिंग या फिर इन्वेस्टमेंट करके पैसे कमा सकते हैं। आपके पास तीसरा ऑप्शन होता है करेंसी मार्केट। तो टोटल ये 3 सेगमेंट होते हैं जहाँ पे कि आप पैसे कमा सकते हैं। अब हम बात करते हैं इक्विटी मार्केट क्या होता है। फ्रेंड्स, इक्विटी मार्केट को ही स्टॉक मार्केट बोलते हैं। इक्विटी मार्केट वो प्लेटफॉर्म है जहाँ पे स्टॉक्स को एक्सचेंज किया जाता है, इशूड किया जाता है कंपनीज और इन्वेस्टर्स के बीच में। लाइक फॉर एग्जांपल, अगर रिलायंस है और आप एक पर्सन है तो आपने रिलायंस के स्टॉक्स खरीदे, तो आपने रिलायंस में अपने पैसे लगाए और बदले में आपको रिलायंस का स्टॉक मिला। तो ये जो बाइंग और सेलिंग होती है, ये जिस मार्केट में होती है उसको स्टॉक मार्केट बोलते हैं। इक्विटी मार्केट की अगर हम बात करते हैं, 2 मार्केट होता है इसमें अवेलेबल, प्राइमरी मार्केट और सेकेंडरी मार्केट। पहले हम प्राइमरी मार्केट के बारे में बात करेंगे। प्राइमरी मार्केट वो मार्केट होता है जहां पे जो सिक्योरिटीज होती है वो फर्स्ट टाइम इशू की जाती है पब्लिक के लिए, ताकि पब्लिक उसमें पैसे लगाए। मींस वो मार्केट जो अभी तक जिनकी सिक्योरिटीज मार्केट में नहीं आई थी पब्लिक के लिए, बट जब कोई कंपनी का सिक्योरिटी फर्स्ट टाइम मार्केट में पब्लिक के लिए आता है कि आप उसमें पैसे लगाओ और आप उन सिक्योरिटीज को परचेज करके उस कंपनी के शेयर होल्डर बनो, तो वो मार्केट जो होता है उसको बोलते हैं प्राइमरी मार्केट। फ्रेंड, प्राइमरी मार्केट में भी डिफरेंट सेगमेंट होते हैं, जिसमें कि पब्लिक इशू होता है, राइट इशू होता है, प्राइवेट प्लेसमेंट होता है और प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट होता है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं पब्लिक इशू की। अब पब्लिक इशू में भी 2 ऑप्शंस आपके पास अवेलेबल होते हैं जहां पे आप पैसे कमा सकते हैं, जिसमें पहला होता है इनिशियल पब्लिक ऑफर, मींस आईपीओ। फ्रेंड्स, आईपीओ ये आपने बहुत जगह पे सुना होगा। आईपीओ में होता क्या है, जब कोई कंपनी अनलिस्टेड होती है, आज से पहले वो स्टॉक मार्केट में आई ही नहीं, तो जब ऐसी कंपनी स्टॉक मार्केट में अपने आप को लिस्ट कराती है, तो उसको लिस्ट कराने से पहले अपने जो उनके सिक्योरिटीज होते हैं वो मार्केट में पब्लिक के लिए लॉन्च करना होता है। मतलब वो फर्स्ट टाइम अपने सिक्योरिटीज को पब्लिक के लिए अवेलेबल कराती है और पब्लिक उसको परचेज करती है, बदले में उस कंपनी को पैसा मिलता है। तो ये जो फर्स्ट टाइम जो अनलिस्टेड कंपनी होती है, जब वो अपने स्टॉक्स को पब्लिक के लिए ऑफर करती है, वो होता है आईपीओ। जैसा कि अभी आपने देखा होगा, रिसेंटली एसबीआई कार्ड का आईपीओ आया था फ्रेंड्स। एसबीआई बैंक का आईपीओ अवेलेबल था, लेकिन एसबीआई कार्ड लिस्टेड नहीं थी। जब उन्होंने आईपीओ लॉन्च किया, उसके बाद उसकी ट्रेडिंग मार्केट में स्टार्ट हुई। अब दूसरा इसमें ऑप्शन आता है एफपीओ, फॉलो ऑन पब्लिक ऑफर। अब इसका मैं आपको सिंपल इनके बीच का डिफरेंस अगर बताऊं, तो एसबीआई कार्ड फर्स्ट टाइम जब मार्केट में आई थी और उन्होंने अपना सिक्योरिटीज अवेलेबल कराया था पब्लिक के लिए, वो था आईपीओ। लेकिन अगर अभी आप देखेंगे मार्केट में, तो एसबीआई कार्ड के स्टॉक्स अवेलेबल है जिनको कि आप परचेस कर सकते हैं। तो ये होता है एफपीओ। अब इसमें दूसरा ऑप्शन जहां से आप पैसे कमा सकते हैं वो होता है राइट इशू। अब राइट इशू क्या है, इसको सिंपल हम एक वर्ड में समझते हैं कि अगर आपके पास किसी कंपनी का स्टॉक ऑलरेडी अवेलेबल है, तो आपको एक राइट मिलता है कि उस कंपनी के स्टॉक्स को आप और अधिक मात्रा में परचेस कर सकते हैं।
मतलब अगर आपके पास अवेलेबल है आप तभी उस कंपनी के स्टॉक को परचेस कर पाएंगे, ये होता है राइट इशू। राइट इशू को मैंने एक एग्जांपल के थ्रू भी समझाया है कि अगर आपके पास 5 स्टॉक्स अवेलेबल हैं, पर स्टॉक जो प्राइस है वो 50 रुपीज है, यहाँ पे आपको सिंबल अलग मिलेगा, इसको आप रुपीज में एग्जांपल ले सकते हैं, 50 रुपीज का है तो आपने टोटल 250 रुपीज का स्टॉक खरीदा है। अब अगर आपको राइट इशू मिलता है, मीन्स आप अगर एग्जिस्टिंग स्टॉक होल्डर है तो आपके पास 5 स्टॉक तो अवेलेबल है ऑलरेडी 250 रुपीज का, उस प्रोपोर्शन में आप एक स्टॉक और खरीद सकते हैं जिसका की प्राइस आपके लिए 20 रुपीज रखा जाता है। तो टोटल जो आपके पास अब अमाउंट है 270 रुपीज का, वो जो 6 स्टॉक है वो 50 रुपीज का ना होके 45 रुपीज पर स्टॉक आपका पड़ा है, तो ये राइट इशू होता है। इसमें तीसरा ऑप्शन आपके पास अवेलेबल है प्राइवेट प्लेसमेंट। तीसरा ऑप्शन अवेलेबल है फ्रेंड्स आपके पास प्राइवेट प्लेसमेंट। प्राइवेट प्लेसमेंट में जो कंपनी के स्टॉक्स होते हैं वो किसी एक इंडिविजुअल को या फिर किसी पर्टिकुलर कॉर्पोरेट एंटिटी को या फिर स्मॉल ग्रुप ऑफ इन्वेस्टर को स्टॉक्स इशू कराए जाते हैं। लाइक प्राइवेट प्लेसमेंट में कंपनी चूज करती है कि उनको किन पर्टिकुलर पर्सन को अपना स्टॉक होल्डर बनाना है और उन्हीं को वो स्टॉक ऑफर करती है, वही उस कंपनी के स्टॉक्स को खरीद सकते हैं। जो पर्टिकुलर पर्सन होते हैं लाइक जो इन्वेस्टर, एक स्मॉल ग्रुप ऑफ इन्वेस्टर हो गए या फिर कोई एक इंडिविजुअल हो गया या फिर एक कॉर्पोरेट एंटिटी हो गई, जिनको की सेलेक्ट करके स्टॉक्स ऑफर किए जाते हैं, स्टॉक इशू किए जाते हैं, ये होता है प्राइवेट प्लेसमेंट। फ्रेंड्स हम इन सब के बारे में डिटेल में अपने नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे कि इसका करने का क्या बेनिफिट है। हमारा जो नेक्स्ट ऑप्शन प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट। प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट में कंपनी के जो 3/4 स्टॉक होल्डर होते हैं वो आपस में बैठ के बात करते हैं, उसके बाद किसी सहमति से, मीन्स वो एक दूसरे की बातों को अग्री करके और फिर एक स्पेसिफिक ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल को या फिर किसी छोटी कंपनी को या फिर किसी अदर पर्सन को उस कंपनी के स्टॉक्स इशू करते हैं, मीन्स उस कंपनी के स्टॉक खरीदने का राइट देते हैं। ये होता है प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट। अब इक्विटी मार्केट का जो दूसरा सेगमेंट है हमारे पास वो होता है सेकेंडरी मार्केट। सेकेंडरी मार्केट मीन्स कि वो जो ऑलरेडी स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड होती है कंपनी, जिनको कि आप बाय या फिर सेल कर सकते हैं, वो होता है सेकेंडरी मार्केट। अगर आप इसको अलग तरीके से समझे तो इसमें जो सिक्योरिटी इशू किए जाते हैं वो गवर्नमेंट के थ्रू इशू किए जाते हैं या फिर सेमी गवर्नमेंट के या फिर पब्लिक सेक्टर के थ्रू यहाँ पे सिक्योरिटी इशू किए जाते हैं। फ्रेंड्स अब आपके पास जो दूसरा ऑप्शन अवेलेबल है जहाँ पे आप ट्रेडिंग करके पैसे कमा सकते हैं वो होता है कमोडिटी मार्केट। फ्रेंड्स कमोडिटी सबसे पहले हम समझते हैं, कमोडिटी वो चीजें जिनको कि आप मैन्युफैक्चर नहीं कर सकते, जैसे कि आपका वीट हो गया, लाइक ऑयल हो गया, कि आप मैन्युफैक्चरिंग नहीं कर सकते, आप खुद से नहीं बना सकते। मेटल्स हो जाते हैं, प्रीसियस मेटल हो जाते हैं लाइक गोल्ड, सिल्वर, तो ये जो चीजें होती है कमोडिटी होती है। और कमोडिटी मार्केट वो प्लेस होता है जहाँ पे बायर और सेलर, ये जो होमोजीनियस गुड्स होते हैं जिनको कि आप मैन्युफैक्चर नहीं कर सकते, इनकी ट्रेडिंग की जाती है, वो जो मार्केट प्लेस होता है वो होता है कमोडिटी मार्केट। उसके बाद तीसरा ऑप्शन आपके पास अवेलेबल होता है करेंसी मार्केट। करेंसी मार्केट को हम फॉरेन एक्सचेंज मार्केट भी बोलते हैं और करेंसी में जो अप्स एंड डाउन्स होते हैं उनको एक्सचेंज रेट के थ्रू कैलकुलेट किया जाता है। जो करेंसीज होती है लाइक यूएसडी आईएनआर, जीबीपी आईएनआर, तो इन चीजों में आपकी ट्रेडिंग होती है कि आपने यूएसडी खरीदा और आपने उसको होल्ड करके रख लिया, कुछ टाइम के बाद जब उसका जो प्राइस है वो हाई हो गया तो आपने उसको बेचा, तो आपने जो खरीदा था और जो प्राइस हाई हुआ, इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस होता है वो आपका प्रॉफिट होता है, तो ये करेंसी मार्केट होता है फ्रेंड्स। अब इन तीनों मार्केट के बारे में मैं डिटेल में अपने नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी कि ये तीनों मार्केट कब स्टार्ट हुआ, क्यों स्टार्ट हुआ और इसमें ट्रेडिंग करने का क्या बेनिफिट है। तो अब तक के लिए इतना ही। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक करिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि जो मेरी नेक्स्ट वीडियो मैं अपलोड करूंगी उसका आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे, उसके लिए बेल आइकन जरूर दबाइए। थैंक यू।